संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का पद कोई रबर स्टाम्प नहीं है जो साबित करने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी तो सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होते हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी अकेले कैसे उसको उद्घाटन करेंगे? महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत, सर्वे सर्वा संसद के राष्ट्रपति होते हैं तो फिर ये कानून का, ये संविधान का ये धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं। संसद के सर्वे सर्वा देश के राष्ट्रपति हैं। आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है। राष्ट्रपति ही जब सर्वे सर्वा होते हैं संसद के तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे करेंगे? आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब इससे पहले सियासत तेज हो गई है, बैकआउट किया जा रहा है। टीएमसी आम आदमी पार्टी ने यह कहकर दूरी बनाई कि देश के प्रधानमंत्री के बजाय महामहिम राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। अब देखिए, बिहार में आरजेडी और जेडीयू भी विरोध कर रही है। जेडीयू ने साफ तौर पे कहा है कि फिजूल खर्च है, वही आरजेडी यह कहकर दूरी बनाई कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश है, इसलिए राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर, सुनिए पूरे बयान को। पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी इसकी तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, वह आप नहीं देते हैं। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है। आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। संसद के सर्वे सर्वा देश के राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 7(9) का वायलेशन है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरुद्ध आचरण करने पर आमदा है, लेकिन राष्ट्रपति की गरिमा को भी ये बकसने वाले नहीं हैं। पूरे विपक्ष ने संविधान के अनुकूल कार्यक्रम नहीं होने के कारण अलग कार्यक्रम से होने का निर्णय लिया। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का पद कोई रबर स्टाम्प नहीं है जो साबित करने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। अनुच्छेद 7(9) क्या कहता है, जरा बताएं संविधान में क्या है वर्णित? जब सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होते हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी अकेले कैसे उसको उद्घाटन करेंगे? यह संविधान के खिलाफ है और हम इसीलिए कहते हैं कि हम संविधान बचाने वाले लोग हैं, एक संविधान तोड़ने वाले लोग हैं। क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ में राष्ट्रपति भी उद्घाटन करें? मैंने कहा कि सर्वे सर्वा संसद के राष्ट्रपति होते हैं तो फिर ये कानून का, ये संविधान का ये धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? राष्ट्रपति का पद, हमने फिर दोहरा रहा हूं कि राष्ट्रपति का पद इस देश में सर्वोपरि है, रबर स्टाम्प नहीं है। रबर स्टाम्प सिद्ध करने की कोशिश ना करे भारतीय जनता पार्टी। ये संविधान के अनुच्छेद 7(9) का पूरी तरह से उल्लंघन है और हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान का जहां उल्लंघन होगा विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुच्छेद के जब खिलाफ है 7(9) के है, राष्ट्रपति ही जब सर्वे सर्वा होते हैं संसद के तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे करेंगे? सवाल साफ बनता है। हम तो लगातार कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरुद्ध आचरण करती है, संविधान के खिलाफ काम करते हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान जहां उल्लंघन होगा वह विपक्ष कैसे दिखाई पड़ेगा? मैंने एक लाइन में कहा कि जब दिन चुनिएगा उस तरह का तो संविधान तो उल्लंघन होगा ही ना, बताने की जरूरत है।